मुहर्रम पर्व और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर मंडी थाना परिसर में सोमवार शाम 4 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम एसएन सोनी, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सोनी, थाना प्रभारी एएल गौरी ने आयोजकों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि हर आयोजन की अनुमति लेना जरूरी होगा। मुहर्रम पर्व में निकलने वाले ताजियों की अलग अलग अनुमति लेना होगी, जिस पर समाजजनों ने आपत्ति ली कि छोटे छोटे ताजियों की भी अनुमति लेना होगी। पहले एक अनुमति पर ही ताजिए निकलते थे, जिस पर अधिकारियों ने नए कानून के तहत छोटे ताजियों को छोड़ बड़े ताजियों की अनुमति लेना अनिवार्य बताया। वहीं प्रत्येक ताजिए के साथ अग्निशमन यंत्र रखा जाए और उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति भी साथ रहेगा। इसके अलावा बारिश के सीजन को देखते हुए जनरेटर के तारों की टेपिंग ठीक से कराने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज मानक स्तर पर रखने की बात कही गई। हाथरस में हुए घटना को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो आयोजन समिति पर कार्रवाई होगी। वहीं एमजी रोड के व्यापारियों ने बात उठाई कि ताजिए रात में एमजी रोड पर देर रात तक खड़े रहते हैं, इससे उनका व्यवसाय प्रभावित होता है तो सड़क पर जाम जैसी स्थिति बनती है। इसको लेकर पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। इस पर दूसरे पक्ष ने कहा कि सालों से इस मार्ग पर ताजिए आ रहे हैं तो अब इस बात को उठाने का क्या औचित्य है। इसको लेकर दोनों पक्ष खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने लगे। मामला बिगड़ता देख अधिकारियों ने तत्काल इस मुद्दे को शांत कराया। देखिए, विषय वस्तु पूरी आप सुने नहीं, पूरी विषय वस्तु सुन लीजिए। जिस संदर्भ में बैठक हो रही है, संदर्भ के बाद डिस्कशन कीजिए। आपको बिठाया इसलिए कि कोई जो चीज अगर आ रही है तो उस चीज को किस स्तर पर किया जाए। आरोप प्रत्यारोप करने वाली कोई बात नहीं है ना। जो आ रही है चीजें आप बैठे, अगर अभी केवल मुहर्रम वाली बात हो रही तो अपन मुहर्रम के संदर्भ में जा रहे हैं। सर बैठे हैं, सीएसपी साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं। आप अपनी बात रखिए। पहले से ही सभी निर्धारित गाइडलाइन प्रशासन ने कर रखी है आप लोगों के लिए। सभी एक कोई त्योहार नहीं है, हर प्रत्येक त्योहार प्रत्येक जुलूस के लिए एक गाइडलाइन प्रशासन निर्धारित कर रहा है और उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो अपनी बात को बारी बारी रखिए और ऐसे मत रखिए कि यहाँ पर किसी तरह का आप वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रखिए। आप रखिए और अगर जो चीज आ रही है सर आपको सारी चीजें बताएंगे, उसके बाद फिर जो चीज आती है उस पर डिस्कस कीजिए। ऐसे नहीं कि आप पहली बात तो सुनो भाई, मुहर्रम का इशू खत्म कर। नहीं मुहर्रम का इशू है। देखो, मेरा ये कहना है, आप एक एक करके अपनी बात बताओ और हमको बताओ ना। फिर हम एसडीएम साहब सुन रहे हैं आपकी बात, हम सुन रहे हैं, टीआई साहब सुन रहे हैं, तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। हम आपस में बात करने के लिए, पर आपस में आप एक दूसरे की बात को कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, ये मत करो यार। हम आपसे मतलब निवेदन कर रहे हैं। आपने भाईजान मुहर्रम अपने किलकीपुरे में वहाँ ईदगाह के वहीं ठंडे होते हैं ना, वहाँ जाएंगे। क्या रहता है, कुछ ताजिए जैसे टावर के आगे रहते हैं, बड़े नदी तक जाते हैं, नदी तक। हमारा जो रूट है वो मैं सही समझा पाऊंगा। यहाँ तो उनको बिठा दीजिए, आप बैठ जाओ। एक जना कोई बता तो आपको रूल मालूम पड़ जाए। कदमी बड़े साहब का ताजिया शुरू से टावर तक जाता है, क्योंकि उसके पहले 35 साल जो अहमद हुसैन हाजी साहब इंतकाल कर गए, मम्मू चाचा के लड़के, वो संभालते थे जब से वो रूट वहाँ तक का है। मतलब ये नूरानी मस्जिद वाला, हाँ नूरानी मस्जिद और मदीना वाला और ये सब ताजिए ये ईदगाह के पीछे जो है मोरवाल साहब का मकान, वहीं पे ठंडे होते हैं सालों से। 40 से क्या भी यही होते हैं। मोहर्रम की भी नाले के इधर, हाँ नाले के इधर ही आपका जो मीना नागदा है, सिर्फ मोहर्रम के जो बड़े साहब है वही सिर्फ टावर तक जाते हैं सालों से। वहाँ पे भी भाई साहब एक ऐसी एक समस्या है, ये सारे मुहर्रम इकट्ठे हो जाते हैं। ये भाई साहब जो हमारे मुहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे जो आने जाने का एक मुख्य मार्ग है, जैसे मेरा भी घर वहाँ है, वो अन्य लोगों के घर है, उस मुख्य मार्ग पे आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और निकलने की जगह भी नहीं मिलती है। उसकी हम क्या गाइडलाइन करेंगे? ये जो ईदगाह वाला मार्ग का एक ही मार्ग है, वो ताजे भाई वही इकट्ठे होते हैं सब अपने। तो कोई समस्या नहीं। सर जो चर्चा हुई है पहले में और अभी में फर्क आ रहा है मुहर्रम के अंदर। अभी कुछ लोगों ने आगे से बोला कि ताजिए निकालने में पुराने में और अभी में फर्क आ रहा है ना। पहले क्या होता था कि आबादी कम थी, कम लोग निकालते थे। अब आबादी बढ़ गई है। ताजिए के अंदर जो होता है मन्नती ताजिए होते हैं, मान के होते हैं, माने जाते हैं। मान के अंदर ताजिए बढ़ जाते हैं, 5 से 10 हो जाते हैं, 8 हो जाते, जिसकी मान पूरी हो जाती है। उसका चाल समारोह निकाला जाता है, ना कि चाल समारोह किसी को परेशान करने के लिए निकाला जाता है। परंपरागत पिछले जहाँ तक मुझे मेरे पैदा होने के पहले से चला आ रहा है। परंपरागत किसी को कोई परेशानी, हिंदू धर्म भी उसको मानता, मुस्लिम भी मानता। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि इस रोड पे या वहाँ पे या यहाँ पे मेरी बात कर लो, होती है तो ही तो बताया। मैं मेरी बात तो रखूँ। एक मिनट मोनू भाई, पूरी बात हो जाए। परेशानी का निराकरण करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।
है ना। ये जो उस रूट की जो बात कर रहे हैं, एक लाइन में बोल देंगे पूरी एमजी रोड की बात कर रहे हैं। एमजी रोड के ऊपर जो है वो 40वें के अंदर ज़्यादा रश रहता है शहर के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 जगह बनाया जाता है 40वां, एक नागदा के अंदर और एक आलोट के अंदर, और कहीं भी नहीं बनता। तो मध्य प्रदेश के अंदर से अधिकतर जनता नागदा के अंदर दर्शन के लिए आती है, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती 40वें पे जो ये बता रहा है। लेकिन मुहर्रम के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ताजिए निकलते, ताजिए के यहाँ कार्यकर्ता और जो निकालने वाले मौजूद है, ताजिए शांतिपूर्वक निकलते हर समाज की तरफ से, ना ही उसको किसी भी चौराहे के ऊपर ज़बरदस्ती रखा जाता है। जहाँ आप पुराना रिकॉर्ड उठाओ, पुराना रिकॉर्ड में देखें, जहाँ जहाँ मुकाम लगता है मुहर्रम का, वहीं पर ताजियों को रखा जाता है। उसके सिवा अन्यथा किसी को परेशान करने के लिए दूसरी जगहों पर ताजिए नहीं रखे जाते। फिर हम आपको पहले ही सूचना दे देते हैं कि हम यहाँ से यहाँ इतनी बजे निकलेंगे। ये काम प्रशासन का होता है कि वो रोड, अब अगर आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया, तो रोड को डाइवर्ट प्रशासन करे, ना कि ये हम किसी को परेशान करने के लिए करते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है 3 दिन का रहेगा, जो आप सबके बीच में बता दें। हम पहले दिन ताजिए हमारे बाहर आते हैं, लेकिन बड़े साहब मस्जिद तक आते हैं आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद वापस चले जाते हैं वो अपने मुकाम पर। दूसरे दिन सब दूर के ताजिए, चाहे पालिया रोड का हो, बिरलाग्राम का हो, नई दिल्ली का हो, टावर के यहाँ का हो, या मिर्ची बाजार का हो, सब ताजिए मिर्ची बाजार के अंदर आ जाते हैं। रात में किसी को परेशानी नहीं हो, इसलिए हम अगर ताजिए ज़्यादा होते तो हम एमजी रोड पर नहीं रखते। रात में हमारे सारे ताजिए हम मिर्ची बाजार जो रोड है उसके ऊपर सारे ताजिए हम चिपका के रख लेते हैं। लेकिन सवेरा जब होता है, सवेरा होने के बाद में अगर ताजिए ज़्यादा है तो हम हमारे ताजियों को कतार बंद, अगर उसके आगे कोई बैंड है या खड़ा है तो कतार बंद जितनी जगह चाहिए उतनी जगह लेके पीछे ले लेते जहाँ तक भी आए। लेकिन मुहर्रम के ऊपर हम लोग एमजी रोड पे नहीं जाते, इतने ताजिए नहीं रहते, हम अंदर ही रहते। लेकिन हाँ 40वां जो आएगा उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे, 1 महीने बाद, वो बड़ा कार्यक्रम रहता है। फिर हम लोग वहाँ से हमारे ताजियों का मुकाम 2 बजे की नमाज के बाद जो उठना शुरू होता है, तो हमारा ताजिए ठंडे होते करबला में छींटे लगाए जाते हैं उनको। जब वो करबला में पहुँचते तो वो समय हो जाता है, कभी 1 बज जाती, कभी 2, क्योंकि समय नहीं होता। अगर कोई मसीहा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो 15 मिनट का भी होता, आधे घंटे का भी होता, 5 मिनट का भी होता। हम हमारे ताजियों को लाके हमारे मुकाम पर ठंडा करके हम सब हमारे घर चुपचाप शांतिपूर्वक चले जाते हैं। इसके सिवा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रहता, किसी को परेशान करने का कोई कार्यक्रम नहीं। वो परंपरागत कार्यक्रम है और इसी को हम पेश करेंगे राजस्थान में। भाईजान, आपने ये मुहर्रम का बोल दिया, 40वें के लिए जो बात आई है, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, कोई विषय आया है। मेरा कहना है कि अपने समाज की तरफ से भी ऐसा कर दें कि भाई जो परंपरा के एमजी रोड पे हम नहीं रोकेंगे, हम जिस समय पे अपने क्षेत्र में चले जाते हैं अपन ले जाए ना। अननेसेसरी क्या है, पहले कभी नहीं होते थे, गत वर्ष ही हुआ वो, उसके पहले कभी नहीं होता था। राजेश जी, आज से परसों से होता आ रहा है राजेश जी, लेकिन ये रोड पे नहीं होता। महात्मा गांधी उसको मेरा ये कहना है कि आपकी सामंजस्य से रिकॉर्ड है, अमित जी, आपके बोलने से मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। थाने में रिकॉर्ड है, 40 साल से नागदा में मुहर्रम निकल रहे हैं, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। आज कैसे पैदा हो रहा है? कहाँ रोक रहा है? मुहर्रम को रोक रहा है। महात्मा गांधी बात कोई नया हो गया कि नागदा में? अरे उनने दूसरी पहले से सिखा रहे हैं, वही आए हैं। अरे उनका ये कहना है, उसकी बात आपको तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, ईद का भी तकलीफ होती है, इनको नमाज में तकलीफ होती है। अरे आपस में रमेश भाई क्या हो गया? अरे आपस में मत करो यार, अरे आपस में मत करो। इन्हीं की वजह से आप चिल्ला किस पर हो? आपने बात कर आप चिल्ला किस पर हो ये बताओ पहले तो। अमित जी बात सर मेरा एक मिनट रमेश भाई एक मिनट सर, अरे सभी आप बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। भाई हमने बोला 40 में कहा भैया प्रशासन से बोलो बात है, हमने सीधे काम कर लिया। रमेश आप 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। देखिए ये जो मंच है अपनी बात रखने के लिए, यहाँ ऐसा नहीं कि आप इंडिकेट करके किसी तरह से वो एक दूसरे के हम लोगों से प्रत्यारोप आप 2 मिनट बैठिए, पूरी बात सुनिए। आप 2 मिनट बैठ जाइए, पहली थोड़ी देर बैठ जाइए, बात रखने के लिए आए और जो चाहिए वो। अरे भाई बात रखेंगे, आप अपनी बात का मौका मिलेगा आपको। आप 1 बजे आप बीच में क्यों उठ रहे हो? फिर क्या है सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आज आप मेरी बात सुनो, सभी शांति समिति के हमारे भाई हैं, सब साहब देते चले आए हर त्यौहार को, इनका हम देते हैं। हमारे
यहाँ 2 त्यौहार बहुत अच्छे बनते हैं, 40वां और डोल 11, जिसमें 25 से 30 हजार आदमी आते हैं और भाईचारा के साथ होता है। अभी मेरा श्रीमान से निवेदन है कि अभी सिर्फ मुहर्रम की बात कर लो आप, जो मुहर्रम गतिविधि से पूर्व लिखा था वो बात, 40 की बात अभी स्थगित कर दो, 40 की बात की हमको जानकारी नहीं थी। हाँ, भाई ने बताया कि चलो कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे सहयोग से तो निकल रहे हैं सब हमारे साथ क्या। चलो मेरी बात करो, मुहर्रम की बात करिए आप, मुहर्रम की जो बात भी नहीं कर रहे, छोटे ताजिए निकलते हैं मान के और बड़े ताजिए निकलते हैं। ताजिए की रूपरेखा आपको पूरी बता दी हमने, इस तरह हमारे ताजिए का कार्यक्रम रहेगा, है ना। 12 से 1 या 2 भी बज जाती जो चीता लगाने में, ठीक है साहब। और ताजिए के बारे में कोई जानकारी या कुछ चाहिए हो 40 रुपये, 40 तो करेंगे, बात को अपन बात ही नहीं करना अभी। जो बच्चे या कोई अवांछनीय ऐसे लोग चलते हैं जो कि समझते नहीं है, वो कहीं भी किसी की गाड़ी खड़ी है उसकी हवा निकाल देंगे या कहीं गाड़ी को टेढ़ा कर देंगे, ऐसा करेंगे तो जो आयोजक गण हैं वो जवाबदार रहेंगे, ठीक है। ये हम कंडीशन डालेंगे इसमें। आ जाओ आप इधर सामने आ जाओ ताकि मैं आपकी बात अच्छे से सुन सकूं। अच्छा, ये वॉलेंटियर्स जो रहेंगे, हाँ, विद्युत प्रवाह सुरक्षित ढंग से किया जाना चाहिए, ये आयोजक गणों की ड्यूटी है। ये आयोजक गणों की ड्यूटी है कि जो उनके साथ में जो भी आप क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह लेके चलते हो, उसको सही वायरिंग रहे, कहीं कटी फटी ना हो। जैसे वो भाईजान बता रहे थे अभी कि उसमें अगर बारिश का समय अगर कुछ स्पार्किंग हुई, कोई आग लगी करी, तो इसके लिए आप स्वयं जवाबदार रहो। आप ये मत बोलना था बिजली वाला ऐसा लेके आया था, मेरी गलती नहीं, ये आपकी जवाबदारी मानी जाएगी। जो भी कार्यक्रम के आयोजक है ना, उसमें अपन ऐसा कोई काम ना होने देंगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो गया, पहले हर साल में चलता था, इस बार आप आगे हो जाओ। सबको जिस ऑर्डर में आपको चलना है, जो मालूम है वही उसी हिसाब से चलेंगे। ये हो गया था, ये बिंदु कुछ छाटे गए हैं, इसका ऑर्डर को पालन करना। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को भी सहमत होगी। हाँ बताइए। मेरा निवेदन ये है साहब, जो परंपरागत ताजिए जो शुरू से प्रारंभ से निकलते आ रहे हैं, उनके लिए भी अनुमति आवश्यक है, या जो नए ताजिए निकालेंगे उनके लिए अनुमति? जो परंपरागत हैं और जो नए हैं सभी के लिए अनुमति चाहिए। ये अभी से लागू आज से नहीं ताजिए के लिए प्रत्येक ये तो शुरू से है, ये कोई इसके लिए ज्यादा अच्छी बात हमारे एसडीएम साहब बता सकते हैं। क्या था ये सही का कहना भाईजान, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं साहब। निकलते हैं आज से लेकर के आए आप जैसे लोग हैं ना, अच्छे भले लोग, ये रखते हैं। अरे भैया सुनो, तुम्हारी दुकानों में लगा रहता है, प्रतिष्ठानों में लगा रहता है, वो निकाल के एक दिन के लिए लगा दो यार, उसमें कौन सी नई बात बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, ये हमारे अधिकारियों के समय बदल गया है, प्रिवेंटिव चीजें, हर चीज के लिए समय बदलता है। नियम नए लागू आज से हुआ है कि ये भगदड़ हुई जब से, या ये घटना हो गई, पूरी में हो गई, वहाँ हो गई, इसके बाद से नए नियम लागू हो गए, हम मानते हैं, ठीक है, भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। लेकिन ऐसे नियम जो परंपरागत निकलते आ रहे हैं ताजी, उनके लिए तो आज ये नया नियम हो गया कि आप परमिशन दीजिए। बिल्कुल 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 नियम है साहब, इसका तो पालन करना पड़ेगा आपको। या तो एक ही आवेदन पे हम सबका दे देते हैं, जो ना एक आवेदन पे तो अलग अलग कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताओ। बेचारे लिखना पढ़ना भी नहीं जानते बहुत से लोग। नहीं यार, ये मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, मुझसे ये घटना हो गई, ये कोई मेरा जवाब नहीं रहेगा। सुनो भैया मेरी बात तो सुनो, मैं ये कहूँ साहब, मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट हो जाएगा और सामने वाले को चोट लग जाएगी, तो ये मेरे को नहीं मालूम था, इसलिए मुझे क्षमा करो आप। आगे भी सब डाल देंगे उसमें, आगे भी डाल देंगे एक आवेदन। क्या बताऊँ, इसी कार्यक्रम पे एक आवेदन देते हैं। क्या आयोजक एक ही है क्या? आयोजन तो मुस्लिम समाज ही है ना। नहीं ऐसा नहीं, मुस्लिम समाज ही है ना, समाज की ओर से अलग अलग मुहर्रम के सारे जिम्मेदार कौन? एक ही कागज पे हम बना के दे देंगे। ऐसा नहीं रहता, हर अगर मंडली अलग है, आयोजक अलग है, तो हर आयोजक को अपनी देना पड़ेगी, उसकी व्यक्तिगत जवाबदारी फिक्स होगी। ऐसा नहीं लिख सकते समस्त मुस्लिम समाज इसका आवेदन इस मुहर्रम में निकलते भी नहीं, काय का केवल चल समारोह है, इसमें क्या नहीं, एनीबॉडी जो भी है सब पे साइन कर देते। क्या होता था, क्या आज हम उसका पालन कर रहे हैं? क्या 40 साल पहले हमारे बाप दादा बैलगाड़ी चलते थे, आज हम चल रहे हैं क्या? फिर क्यों मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, फलाना सब कुछ हम यूज करने लगे? अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ चुनौतियाँ और समस्याएँ बदलती हैं, उन चुनौतियों समस्याओं से निपटने के लिए नए कानून भी बनाए जाते हैं।
नहीं अच्छा है ना, अपन अलग अलग आयोजन की अनुमति लेने में क्या समस्या आ रही है? कुछ क्या होते हैं, मन्नती बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 12-12, 15-15 साल के, उनका अनुमति लेते रहेंगे साहब। जो छोटे मोटे हैं बच्चे से इतना सा ताजे लेके उनको बैठे ना जितने लोग, आप सबकी ज्यादा नियम की जानकार है, इनको पता है छोटे बच्चे की अनुमति हमेशा नहीं साथ हो जाती है। पिछले साल आप लोग नहीं थे, 40 मुहर्रम वाले दिन ही छड़ी यात्रा थी हमारे वाल्मीकि समाज की। एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने कहा ये यात्रा निकालना है। हमने कहा आप कोई भी फोर्स का जवान हमारे पास मत भेजना, हम पूरी यात्रा को भीड़ के बीच में से निकाल करके लाएंगे। और हमने निकाल कर दिखाया। हमारी सद्भावना और शांति हमेशा से बनी हुई है और वो बनी रहेगी। हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका शांति समिति में नहीं दिया जाएगा, ना कार्यक्रम। जहाँ भी निकलते हैं गाँव में भी है, उसका देख लीजिए, सबकी बातें एक जैसी हैं। आज शांति समिति की बैठक में जो हमारी चर्चा हुई है, मुहर्रम के अलावा दूसरे विषय पे तो अभी चर्चा केवल मुहर्रम की बात लेंगे भैया, दूसरी चर्चा कर रहे हैं। शांति समिति की बैठक में मुहर्रम के विषय को लेकर जो हमारी बातें सभी के सामने आ गई है, परंपरागत मार्ग का हमें उपयोग करना है, ये सभी की सहमति है। दूसरा, कुछ नियम के संबंध में बातें आई हैं, तो जैसा कि हमने आपको पहले से बता दिया है कि नई परिस्थितियों में नई चुनौतियों के साथ निपटने के लिए नए नियम भी बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना आप लोगों की जवाबदारी और शासन आपसे यही अपेक्षा करता है। तो नियमों को लेकर किसी प्रकार की शक शुबह में न रहें। जो जिस प्रकार से हमें अनुमति प्राप्त होती है, उस अनुमति के अकॉर्डिंग ही हम अपने धार्मिक आयोजन संपादित करें, ताकि किसी प्रकार का विघ्न, बाधा, शिकायत, शिकवा ये चीज़ें सामने ना आए। दूसरी एक चीज़ है कि कोई भी मार्ग है, रास्ता देना, रास्ता छोड़ना, ये हमारी स्वयं की जवाबदारी है कि कब कौन किस घर में बीमार हो जाए, एम्बुलेंस आती जाती है, एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता ना मिले और कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो मेरे ख्याल से हम सभी के लिए ये चीज़ शर्मनाक होगी। तो भले ही हमारा आयोजन है, जो हमारा आयोजक मंडल है, आयोजक मंडल के साथ साथ हमारे जो वॉलंटियर्स रहेंगे, वॉलंटियर्स के लिए भी हमारी यही अपेक्षा रहेगी। वॉलंटियर्स इसीलिए रखे जाते हैं ताकि अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो वॉलंटियर उस व्यवस्था को बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। बाद बाकी आप सभी का धार्मिक आयोजन है, आप बिल्कुल खुशी खुशी मनाएंगे और किसी प्रकार की शांति अशांति उत्पन्न नहीं होगी, हम इससे अपेक्षा करते हैं। मुहर्रम को लेकर हमारी बात इसमें हो गई है। जो हमारे दूसरे आयोजन हैं, दूसरे आयोजन के संबंध में हम चर्चा प्रारंभ करें। महाराज साहब का एग्जाम हो दिया है और एक 17 तारीख को चातुर्मासिक प्रवेश है। 17 तारीख को भी चातुर्मास के लिए महाराज साहब आने वाले, उनका भी प्रवेश है। दोनों 13 और 17 2 दिन रूट ये अपने ये जो रूट आपने किया है वही रहेगा जिसमें? हाँ, रूट मिर्ची बाजार से एमजी रोड होते हुए नहीं, इसमें जो आपने एक पंचोली जी इधर से आएंगे, पुरानी नगर पालिका की शहर के बाहर से आएंगे ना। हाँ, बाहर से रूट तो पूरा लेकिन रूट तो से होते हुए और रानी लक्ष्मीबाई 2 घंटे जो आपने दिया है जन्मेजय मार्ग, यहाँ से आपका प्रारंभ होगा। जन्मेजय मार्ग, नूतन निवास स्थान, समय क्या रहेगा इसका? सुबह 8:30 बजे 8:30 बजे प्रवेश कर देंगे। 8:30 बजे प्रवेश हो जाएंगे। सुबह 8:30 दोनों 13 और 17 दोनों को सुबह ही था, 2-2.5 घंटा का। मुहर्रम तो शाम को है ना, सिर्फ केवल 13 तारीख का लिखा है। 17 का पर्चा भी पड़ा रहा। कृषि उपज मंडी से प्रारंभ का रूट वगैरह पूरा दे देना हमें आवेदन के साथ में। नहीं, ये बता रहे हैं एक कृषि उपज मंडी से शुरू होगी, थाना चौराहा से सीधे अस्पताल, वो अपना कन्याशाला से मुड़ेंगे तो सीधे जवाहर मार्ग होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचेंगे। पुराना बस स्टैंड से फिर वापस राजस्थानी होटल वाला रास्ता, क्या बोलते हैं उस पर होकर मनोहर वाटिका की पहले आजीवन ब्राह्मण समाज की धर्मशाला है, वहाँ पर समापन आरती प्रसाद। प्रसाद में क्या भोजन प्रसाद है या खिचड़ी प्रसाद? अच्छा, खिचड़ी प्रसाद तो अच्छा रखा नहीं? बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा मतलब ये इनका कहना हाँ, मैं है समझ गया हूँ। ज्यादा लोगों को बुलाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। रूट एक बार कृषि उपज मंडी से चालू होगा, यहीं से। हाँ, महात्मा गांधी मार्ग, कन्याशाला चौराहा, जवाहर मार्ग, किरंडा की जो होते हैं पुराना बस स्टैंड, वहाँ से हिम्मत सिटी के पंप के सामने से होता हुआ, अशोक टाकीज के वहाँ से होता हुआ आदिगुड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला पे समापन है। कितने लोग हो जाएंगे इसमें? महिला पुरुष? 1000 लोगों की संभावना है, महिला सब मिला करके अभी तक जो संभावना है। महिलाएं कितनी रहेंगी? आधी ये तारीख क्या रही है? 13 जुलाई शनिवार। सुबह निकल जाएगा। इसमें एमपीबी से एक विशेष आग्रह, रथ की ऊंचाई 12, 14, 22 फीट है।
लेकिन वो गुंबद फ्लेक्सिबल है, जहाँ जैसे तो उसको नीचे भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो तार, हमने रूट का चयन इसीलिए किया कि मार्ग छोड़ा है, यहाँ के तार वगैरह व्यवस्थित है, लेकिन कुछ व्यवस्थित करना हम आपको लिखित में भी दे देंगे, हम आपको लिखित में भी निवेदन कर लेंगे। लेकिन आप एक बार उसको करके और पीछे की MPP गाड़ी अवश्य चल जाओ उस दिन। मैंने पिछली बार उसको, क्योंकि उसमें हनुमान जयंती का जो था ना, हनुमान जी लाए थे वो 18 फीट के थे, सब मिला के मैक्सिमम 20 फीट फ्लेक्सिबल नीचे हो जाती है, अप डाउन हो जाएगी, हो जाएगी, अप डाउन कर फीट रहता है, अप डाउन हो जाएगा। कहीं दिक्कत आएगी तो वापस डाउन हो जाएगी, 10 फीट डाउन हो जाएगी। रथ उज्जैन इस्कॉन से आएगा, अपन नहीं बनवा रहा, जो उज्जैन निकला था ना वहीं से रथ आएगा। सर एक दूसरी समस्या ये है कि हर इसमें आपका अपना वीडियो कैमरे वाले रहेंगे ही आपके मालिक, अगर 1000 है तो कम से कम 2 प्रशासन कहते हो सही, बस हम तो सब करा देंगे। नहीं मतलब देखो भाई, जो सबके लिए नियम है आपके लिए भी वही नियम है ना, तो 2 कैमरे रहें और न खाता न भाई, जो प्रशासन कहते हो सही, बस हम सब करा देंगे आपको लाभ। अच्छा सर, दूसरा समस्या एक ये है कि हर आयोजन में जो एक चूने की लाइन डाल दी जाती है, जब सफेद पट्टे ऑलरेडी पक्के पट्टे डाल दिए गए पूरे शहर में, फिर चूने की लाइन की जरूरत क्या है हर आयोजन में? उससे श्वास रोगी चूने की लाइन सब बंद कर देना चाहिए। इसको तो आप टोटली बंद कर दो। इधर घर वाले पानी डालने दो चूने की लाइन उसको देते हैं। और वो छीके जानो सफेद पट्टी डाल रखी है ऑलरेडी पूरी नगर पालिका ने। हाँ, तो जब सफेद पट्टे डल गए, ऑलरेडी पक्के पट्टे डल गए, अरे ऐसा आप डालते हो ना, मोहल्ले वाला आता है पानी धो देते हैं और उसमें नहीं डालना ना। दरअसल देखिए, चूने की लाइन इसलिए डालते हैं कि रूट क्लियर रहे सब लोगों को। क्या रहता है, पता नहीं रहता ना किधर से किधर जाना है, और आपको तो नहीं पता है, इसलिए वो चूने की लाइन डाल देते हैं, सबको पता रहे किधर जाना है। आयोजित की गई थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से मुहर्रम और जैन समाज के कार्यक्रम के साथ ही 13 तारीख को रथ यात्रा का आयोजन किया जाना है। इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शासन की ओर से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नए निर्देश थे, उन नए निर्देशों का यहाँ पे सभी को अवगत कराया गया है और ये अपेक्षा की गई है कि सभी समुदाय के व्यक्ति अपने अपने आयोजन के समय उन निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही आयोजन के समय में सभी प्रतिनिधियों को बताया गया है कि आयोजन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अपने वॉलंटियर्स नियुक्त करें तथा वॉलंटियर्स को समस्त निर्देशों को भली बात उनको अवगत कराएं ताकि निर्देशों का पालन कराया जा सके। नए नियम खास तौर से आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के दृष्टिकोण से एक तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर है, दूसरा आयोजक जो व्यवस्थाएं की जानी है उन व्यवस्थाओं की समस्त जवाबदारी स्वयं आयोजकों की रहेगी। कोई दुर्घटना घटित ना हो इसके लिए हमारे विद्युत लाइन जो है ना, विद्युत लाइन व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। साथ ही आयोजक मंडलों को ये भी बताया गया है कि किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अग्निशमन यंत्र उनके पास में होना चाहिए। सर, इसमें मार्ग अवरुद्ध की एक बहुत पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम अपेक्षा करते हैं कि मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, आवागमन चालू रहेगा और किसी प्रकार की असमय स्थिति अगर बनती है तो एम्बुलेंस आदि वाहन वहाँ सुगमता से गुजर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हम कराने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार की प्रशासन की तैयारी रहेगी अगर इस तरह से अगर उल्लंघन करते हैं? अनुमति का उल्लंघन किया जाता है निश्चित तौर पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बाध्य होंगे और वैसे हमने अपेक्षा की ऐसी स्थितियाँ निर्मित न हो, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, ऐसी हमारी सभी से अपेक्षा भी है। थैंक यू सर।